जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हो आपन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। शुरू करबो खबर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में लगातार तेजी आवत है और रोजाना नवा केस के संख्या पहली ले ज्यादा बढ़त जाते। ऐसे में सरकार हा फिर लॉकडाउन के फैसला करे है। लॉकडाउन के अधिकार जम्मू जिला कलेक्टर ला दे गए। फिलहाल रायपुर सहित 3 जिला में आज रात 12 बजे ले 28 जुलाई के रात 12 बजे तक लॉकडाउन के घोषणा करे गए हैं। उन्हें 5 और जिला में लॉकडाउन करे जाते। फिर ये लॉकडाउन आगू और बढ़ाए जा सकते। देखो ये रिपोर्ट। रोजीना कोरोना के केस बढ़ा थे, संक्रमण ला रोके और कोरोना के चेन ला तोड़े बर लॉकडाउन के फैसला ले गए है। ऐसे में 22 जुलाई ले 28 जुलाई तक राजधानी रायपुर, अंबिकापुर में 21 जुलाई के रात 12 बजे ले 28 जुलाई तक लॉकडाउन होगी। उन्हें बलौदाबाजार जिला में 22 जुलाई ले 29 जुलाई तक लॉकडाउन रही। कोरबा में 23 जुलाई ले 29 जुलाई तक, बिलासपुर में 23 जुलाई ले 31 जुलाई तक, दुर्ग में 23 जुलाई ले 29 जुलाई तक, राजनांदगांव में 23 जुलाई ले 29 जुलाई तक और बेमेतरा में 21 जुलाई ले 4 अगस्त तक लॉकडाउन करे जाते। यदि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के कहना है कि छत्तीसगढ़ के आने जिला में कोरोना के हालात काबू में नहीं हुई तो लॉकडाउन बढ़ाए जा सकते। लोगन ये गलतफहमी में झन रहे, लॉकडाउन 7 दिन के आगू और बढ़ाए जा सकते। एक और गलतफहमी लोगों को है कि 7 दिन के लिए किया गया, ये कम से कम 7 दिन के लिए किया गया। जो निर्णय हुआ था मंत्रियों के समूह के साथ, मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था वो 7 दिन का नहीं था, कम से कम 7 दिन का था। ये बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि कम से कम 7 दिन। फिर क्या परिस्थिति बन रही है, डेली टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग बढ़ाने की भी कोशिशें चल रही हैं, तो बढ़े हुए टेस्टिंग में क्या परिस्थिति दिखती है उसके हिसाब से फिर इसको बढ़ाया जाएगा या रोका जा सकता है। कोरोना की लड़ाई में लॉकडाउन ले फिर राज्य के राजनीति में बहस छिड़ गए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ऊपर आरोप लगाई है कि सरकार संसदीय सचिव मन की नियुक्ति कर लीन और गोधन न्याय योजना की शुरुआत कर लीन। होकर बाद अब मन लोगन के सुध लीन। जब ये सब निपट गया, सब नियुक्तियां हो गई, जब सब शपथ ग्रहण हो गया, जो अपनी योजना बनाकर गोधन वाली योजना बनाकर पीठ थपथपाने का काम करना हो गया, तब जाकर जो है आज सूद ली जा रही है और कड़ा लॉकडाउन करके राशन भी लोगों को उपलब्ध न हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही। तो ये सरकार पूरी तरह से कोरोना संक्रमण में प्रदेश को झोंकने की तैयारी करती रही। ये कोरोना कोई बलरामपुर, अंबिकापुर या सरगुजा से चलकर नहीं आया। ये कोरोना आया बाहर के देशों से। जब सबसे पहली बार राहुल जी ने आपको इंटीमेट किया था, उसी समय आप बाहर की फ्लाइटों को रोक देते तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती। देश की स्थिति को करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई काम तो बचा नहीं रह गया। तो हम सजग हैं, सरकार सजग है और हम तैयारी में है कि किसी को कहीं कोई नुकसान मत हो। कोरोना सरलग सुरसा बने मुंह फारा थे। फिर अब देखना हो ही कि लॉकडाउन ले कोरोना के संक्रमण ले कतेक मदद मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरोना के रोकथाम पर लॉकडाउन करे जाते। फिर एक नजर डालन त लॉकडाउन के अवधि में का खुली और का नहीं खुली, एक बार ज्यादा जानकारी संग हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे मन संग जुड़त है। राजेश, काली ले यानी आज रात 12 बजे ले ही लॉकडाउन लगा दे जाही और ओकर का कुछ रियायत मिली लोगन मन ला, ओकर संगे कानून के का व्यवस्था है? काबर के एक बार पहली ही सरकार साफ कर दे है कि बेवजह बाहर निकलैया मन ऊपर कड़ा कार्रवाई घलो के होही। देखो, अगर ये लॉकडाउन की हम बात करें तो पहली जो लॉकडाउन लगी रही तो ये लॉकडाउन में थोड़ा सा फर्क नजर आते। ये लॉकडाउन एकदम सख्त लॉकडाउन हुई। एक संकेत है कल कलेक्टर और SP की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उमा देखे पर मिल गया। कलेक्टर और SP ने सख्त निर्देश दिए। 30 से अधिक पॉइंट शहर में जगह जगह 30 से अधिक पॉइंट बनाए जाए थे। 2 दर्जन से अधिक पेट्रोलिंग पार्टी तैयार रखे, थाना टीम के स्टाफ तैयार रखे। अभी रात 12 बजे से वो सब जन वो पॉइंट में इकट्ठा हो जाए और कोनो अगर कहीं सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के छूट दे है कि अपन सब्जी ले लो, फल दुकान ले लो, अनाज ले लो, दूध ले लो और गैस सिलेंडर जरूरी चीज़ है वो सब जन ले लो। और 10 बजे के बाद अगर मान लो कोई सड़क में नजर आई तो उसके खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की जाए। पुलिस सख्ती घलो करही, जुर्माना घलो करही और अगर जरूरत होही तो ओकर मन के खिलाफ अपराध भी दर्ज हुई। तो ये सख्ती के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। अगर हम छूट के बात करें तो फल, सब्जी, दूध, दवाई और जो इमरजेंसी सेवा है, ये तमाम चीज़ें जो पहली छूट रही तो वहाँ छूट रही, मगर 10 बजे के बाद कर्फ्यू टाइप की स्थिति
स्थिति रही। कोनो मतलब अगर सड़क में दिखी बेवजह दिखी तो ओकर खिलाफ कार्रवाई हुई, गाड़ी में अगर दिखी तो जब्ती के कार्रवाई। जो लोग मन जो काम करने वाला आने जाने वाला लोग मन वाला बिल्कुल पास जारी करे है, इमरजेंसी वाला कोई होना हो तो वाला भी पास जारी करे। और यही सख्ती है बात से भी नजर आते है कि मंत्रालय भी बंद कर दे गए है, HOD भवन ला बंद कर दे गए है, सभी सरकारी दफ्तर जो बंद कर दे गए है, और विधानसभा भी 28 तारीख तक बंद कर दे, पर सरकारी दफ्तर भी घलो सब बंद कर दे गए। तो पुलिस एकदम कड़े मूड में है। अब लोग मान ले समझे की जरूरत है कि पुलिस जो है अब ये प्रशासन स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ये चाहते हैं कि कोरोना के चेन बन गए हैं। रायपुर में अगर हम देखें तो पिछले 1-1.5 सप्ताह हो गए लगातार 50 से ज़्यादा मरीज यहाँ मिलत जाते और मौत गलत हो जाते। एक अलावा केवल रायपुर ही नहीं, आसपास के इलाका जैसे बिलासपुर की बात करें, रायगढ़ की बात करें, दुर्ग भिलाई की बात करें, कांकेर की बात करें, अंबिकापुर की बात करें, सबो जगह मरीज की संख्या लगातार बढ़त जाते। एक जन से दूसरे के पास पहुंचे, दूसरे से तीसरे के पास पहुंचे थे। तो ये जो चेन बन गए है, कम्युनिटी स्प्रेड के जो चेन बन गए है, ओला तोड़े पर सख्त लॉकडाउन यहाँ पर करे गए है। परिवहन भी पूरा बंद रही, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा सब बंद रही, बस भी घलो बंद रही। तो थोड़ा दिक्कत तो हुई, मगर लोग मन ले ये गुजारिश करे थे शासन प्रशासन तो जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलो, और अगर मान लो 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलो तो पुलिस के सख्ती हो मन ला सामना बिल्कुल राजेश और जोन तरह छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण जो है बढ़त रही से तेकर हिसाब से ये सख्ती बहुत जरूरी भी रही से। लेकिन लॉकडाउन हालांकि आज रात 12 बजे शुरू हुआ है, एक पहले ही स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बयान घलो के सामने आगे है कि हालत अगर काबू में नहीं रही तो लॉकडाउन ला बढ़ाए घलो के जा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे रायपुर में हम देखा था कि लगातार संख्या बढ़त जाते, बिलासपुर में घलो बढ़त जाते, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर सबो जगह बढ़त जाते। तो ये सब स्थिति ला देखते हुए कलेक्टर मन ला एक आदेश दे दी है कि भाई अपन इलाका का पूरा सर्वे कर लो, देख लो कहाँ कैसे का व्यवस्था, और तुम निर्णय लो कि तुम्हारे यहाँ लॉकडाउन लगाए की जरूरत है कि नहीं है। तो कलेक्टर मन पूरा सर्वे करी, आपस में बातचीत करें, स्थिति परिस्थिति विचार करी और 1 सप्ताह भर लगाए है। मगर अब जैसे टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री है, ओकर खुद भी अध्ययन है, वो कहते हैं कि अगर मान लो संक्रमण एक बात भी नहीं रुकी तो ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए भी जा सकते। तो कुल मिला के लोग मन पर ये पूरा निर्भर कर रहा था कि लोग मन अगर सख्ती से गाइडलाइन के अगर पालन करें तो 7 दिन में काम हो जाए, नहीं तो फिर एला और भी बढ़ाए जा सकते। एक आशंका स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जाहिर कर दे हैं। जी बिल्कुल सही कहा था आपने राजेश, और IBC 24 भी लोगों ने यही अपील करे थे कि आप मन लॉकडाउन के पूरा सख्ती से पालन करो और काबर की आप मन की सुरक्षा बढ़े। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। रुक कर दूसरी खबर के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट करके सरकार की योजनाओं पर एक बयान देने उमन कही ने कि नरवा घुरवा ले लेके रोका छेका तक सबो योजना जमीन में नहीं मात्र कागज में दिखाते। सीएम भूपेश बघेल आत्ममुग्धता ले बाहर निकले और सच्चाई ला देखा है। सबो योजना मात्र विज्ञापन तक ही पहुंचे थे। एती गोधन न्याय योजना ऊपर सीएम रमन सिंह के ट्वीट ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कही ने कि रमन ला अपन 15 बछर के कार्यकाल के सुरता आवत है और उनला पता हो ही कि कालीन के नीचे का होते। 15 बछर के अपन कार्यकाल में कुछ नहीं करें है, जगर सेती अब विधानसभा में कोंटा में सिमटे है। उमन कहे ने कि जरूरत ये बात के रमन सिंह एथेनॉल बनाए के मंजूरी पर केंद्र ले बात कराए। तो ये ट्वीट घलो के आप माला दिखा था। मुझे लगता है कि उनको अपना 15 साल याद आ रहा है, कालीन के नीचे क्या था। अब पलट के देखने का अगर उनके पास वक्त है तो मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया ये जनता के सामने, इसलिए वो विधानसभा के कोने में सिमट गए। छत्तीसगढ़ सरकार का जो आवेदन लगा हुआ है केंद्र सरकार को कि हमको धान या चावल पे एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए, इस संदर्भ में मैं डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग करें ताकि छत्तीसगढ़ के हित में उनके द्वारा किया जाने वाला ये पहला कार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आदिम जाति कल्याण विभाग के पूर्व मंत्री केदार कश्यप प्रदेश सरकार डहार ले SC, ST और OBC वर्ग पर क्वांटिफिएबल डाटा एकत्रित करे के सरकार के मनसा ऊपर सवाल उठाए। सरकार एक अरबर समिति के गठन करे है। केदार कश्यप आरोप लगाए है कि सरकार अपन आदेश में यह स्पष्ट नहीं करे है कि ये समिति के कार्य क्षेत्र का होही, डाटा काबर एकत्र करे जाते और समिति के कार्यकाल के समय कतका होही और ये डेटा के जरिया सरकार के का करैया है। केदार कश्यप कहे है कि ऐसे लागत है कि सरकार ये सबो वर्ग मन में क्रीमी लेयर के वर्गीकरण करे जाते। एला लेके सरकार ला अपन स्थिति ला साफ करना चाहिए। एक संगे पदोन्नति में आरक्षण ला लेके सरकार अपन स्टैंड ला घलो साफ करे। विशेषकर शेड्यूल ट्राइब के मामला ला लेके पदोन्नति के मामला लंबा समय ले अटके हुए है, जेला लेके समाज में घलो नाराजगी है। कांग्रेस की सरकार ने ST, SC, OBC के
क्वांटिफिएबल डाटा के एकत्रित करने की दृष्टि से एक समिति तैयार की है। उस समिति में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई जिसके माध्यम से उसका उद्देश्य पता हो सके, उसके कार्य क्या हैं और वो किस अवधि तक अपना रिपोर्ट सौंपेगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। बड़ी खबर आप मल्ला बता दें, सीएम के 4 सलाहकार मल्ला कैबिनेट मंत्री के दर्जा दे गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग हा यह आदेश जारी करे है। विनोद वर्मा हा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार है और रुचिर गर्ग हा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है। एक संगे आप मल्ला बता दें कि राजेश तिवारी हा मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार है और प्रदीप शर्मा ला मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार है। ये चारों मल्ला कैबिनेट मंत्री के दर्जा मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा 70 बिस्तर के हॉस्पिटल कादम्बरी विंग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ने लोकार्पण करीन है। जगदलपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारे बर महिला और लड़का मन के इलाज बर यह अस्पताल के निर्माण करे गए। 2 मंजिला बिल्डिंग में नीचे महिला मन के इलाज के पूरा व्यवस्था है, उन्हें ऊपर के मंजिल में लड़का मन के इलाज की व्यवस्था करे गए। पूरा परिसर ला इस तरह ले बनाए गए है कि अगर कोनो महिला प्रसव बर एक बार बिल्डिंग में जाए तो ओला कोनो भी तरह के जांच या इलाज बर बाहर जाए की जरूरत नहीं पड़े। यही तरह ले लड़का मन के इलाज बर भी संपूर्ण सुविधा यह हॉस्पिटल के अंदर ही उपलब्ध रही। मुख्यमंत्री है आज जिला में कुल 244 करोड़ ले ज्यादा के करीब 50 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हैं। कि आज बस्तर में बहुत सारे कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो सुविधाएं दी गई थी तो किसी भी जिला अस्पताल से की तुलना हिंदुस्तान के किसी जिला अस्पताल से किया जा सकता है, उससे बेहतर ही है। बहुत बढ़िया बना है, निर्माण भी बहुत बढ़िया हुआ है और सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। और बस्तरवासी मन बर एक खुशखबरी है, अब राजगीत अरपा पैरी के धार ला हल्बी में भी गा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले कर वीडियो क्लिप ला लॉन्च करे है। बस्तर के ख्याति प्राप्त गायक लखेश्वर कुदराम और शिव नारायण पांडे राजगीत अरपा पैरी के धार के हल्बी में रूपांतरण करे हैं। गायक और संगीतकार लखेश्वर कुदराम और साथ शिव नारायण पांडे और अमलेश कुमार सहित दूसर कलाकार मन एमा अपन काम दे है। फिल्मांकन तीरथगढ़ नानगुर और दूसर इलाका में एकर करे गए है। 2 मिनट 13 सेकंड के ये क्लिप में कई दृश्य दिखाए गए हैं जो बस्तर के खूबसूरती ला बयान करते। एक संगे मुख्यमंत्री आमचो बस्तर के लोगो ला भी जारी करे है। सरकार बस्तर के संस्कृति के संगे राजगीत ला जोड़े के लिहाज ले हल्बी अनुवाद ला महत्वपूर्ण मानत है। एक और बड़का खबर आप बता दें, ममता चंद्राकर ला खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त करे गए हैं। छत्तीसगढ़ के लोक गायिका है ममता चंद्राकर, उमन कई लोकप्रिय गीत मां अपन स्वर दे है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ममता चंद्राकर ला इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति नियुक्त करे हैं। बता दें कि ममता चंद्राकर पद्मश्री ले घलो सम्मानित हो चुके हैं। इति छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के पूर्व ओएसडी समुद्र सिंह के कोर्ट सोमवार के अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दे। बचाव पक्ष के वकील के तर्क रही से कि शराब खरीदी के काम राज्य सरकार करते एवं ओएसडी के कोनो भूमिका नहीं होवे। एक सेती ओकर मुवक्किल ला जमानत के लाभ दे जाए। विशेष कोर्ट बचाव पक्ष के वकील के तर्क ला खारिज करत हुए कही है कि जांच अभी प्रारंभिक स्तर में है, एक आरोपी ला जमानत के लाभ दे जाना उचित नहीं है। बता दें कि आबकारी विभाग में ओएसडी रही समुद्र सिंह ऊपर शराब कारोबारी मन ला लाभ पहुंचात हुए 1400 करोड़ रुपया के राजस्व हानि पहुंचाए के आरोप है। एक संगे ओकर ऊपर आए ले ज्यादा संपत्ति के आरोप घलो है। हमर बाने हमर गोठ में आज बरत के मोला दविदा जय जोहार।